देखो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ा रहे हैं क्या, वन वन फंक्शन, मिनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। चार फंक्शन है। इस फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आज दो फंक्शन का डिस्क्राइब होगा इस क्लास में, अगली क्लास में ये दोनों का। तो देखो यहाँ पर मेनी वन फंक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन। मेनी वन फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज नॉट इंजेक्टिव, यानी दुनिया में जो भी फंक्शन है या तो वन वन होगा या क्या होगा, मेनी वन होगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। सेम बेस, ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है या इन टू है। तो दुनिया में दो कोई भी फंक्शन होगा तो या तो ऑन टू होगा या इन टू होगा। इसका पेयर अलग है, देखो ये अलग पेयरिंग किया है, इसका पेयरिंग अलग किया है। ये वन वन फंक्शन इज नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। मेनी वन इज नोन एज नॉट इंजेक्टिव, यानी अगर ये फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन को पढ़ेंगे सब्जेक्टिव, तो इसको क्या पढ़ेंगे, नोट सब्जेक्टिव। ये हो गया चार फंक्शन। अब हम पहले आते हैं पहले फंक्शन पर, वन वन फंक्शन के बारे में आते, ठीक है ना। वन वन फंक्शन देखो क्या होता है, तो हम लेते हैं वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है बच्चों, वन वन फंक्शन सिंपल सी बात है। अगर इसको ग्राफिकली समझेंगे तो ये एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया हमने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एंड इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, तो ये फंक्शन का ग्राफ बना दिया हमने, देखो फंक्शन का ग्राफ बना दिया इसको, ठीक है। और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, कैसा लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल। तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कट ओनली वन पॉइंट, देखो केवल एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये क्या है, वन वन फंक्शन है। अगर वैसा कोई फंक्शन है, दूसरा फंक्शन देखो मेनी वन, मेनी वन की बात करते हैं, मेनी वन फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या कहता है, सिमिलरली ड्रॉ द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दोनों ड्रॉ कर दिया, एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन हम कैसा फंक्शन लेते हैं, तो चलो हम ऐसा फंक्शन लेते हैं, इसका ग्राफ बना दिया हमने, देखो एक ऐसा फंक्शन लिया, इसका ग्राफ बना दिया। अभी हम ग्राफिकली समझा रहे हैं। एंड ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कट करा है यहाँ पर, मोर देन वन पॉइंट, इट कट हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट, तो देयरफॉर इट इज मेनी वन फंक्शन। देखो एक यहाँ भी कट कर रहा है, एक यहाँ भी कट कर रहा है, एक यहाँ भी कट कर रहा है, ये यहाँ भी कट कर रहा है और यहाँ भी कट कर रहा है। तो ये क्या है यहाँ पर, इट इज नोन एज मेनी वन फंक्शन। हम ग्राफिकली डिफरेंस समझ सकते हैं बेसिकली, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या कहता है, तो हम सबसे पहले देखो इस एग्जाम्पल के बारे में लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट क्या है, यहाँ पर x1, दिस पॉइंट भी x1, दिस पॉइंट भी x2। ये पॉइंट क्या है इसका, x2 का पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है इसका, x3 का पॉइंट है। ये x4 का पॉइंट है, x5 का पॉइंट है। इस तरह से हमने डिफरेंट पॉइंट लिया। तो इन दिस केस x1 x2 आर डिफरेंट, देखो ये क्या, दोनों डिफरेंट है। मतलब x1 जो है यहाँ पर क्या है, x2 क्या है यहाँ पर, डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन लगा दिया, दोनों इक्वल नहीं है। यानी इसका मतलब क्या है, fx1, fx1 क्या है, ये पॉइंट y की वैल्यू। तो fx1 क्या है यहाँ पर, fx1 1 और 2 दो पॉइंट लिया हमने बच्चों। तो ये पॉइंट अलग और fx1 नॉट इक्वल टू fx2 आ रहा है यहाँ पर, दोनों इक्वल नहीं आ रहा है। ये ग्राफ तो ये बता रहा है बच्चों। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, क्या, इफ fx1, इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, देखो यहाँ पर fx1 इज इक्वल टू fx2, अगर ऐसा आ रहा है तो यानी देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ वन वन फंक्शन। ये फंक्शन कैसा है, वन वन फंक्शन है। इस वाले फंक्शन में हम देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है यहाँ पर, तो ये हमने पॉइंट लिया यहाँ पर fx1, ये पॉइंट लेते हैं fx1 fx2, ये पॉइंट है यहाँ पर, एक पॉइंट है। ये पॉइंट को हमने लिया x1 लिया, पॉइंट की वैल्यू x की वैल्यू x1 है। ये पॉइंट क्या है, तो x2 है, देखो ये पॉइंट x2 है। ये पॉइंट क्या है इसका, तो ये पॉइंट x3 है। तो ये पॉइंट क्या है यहाँ पर, fx1 x1 कोमा, ये क्या पॉइंट x1 कोमा x1 कोमा fx1 है पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट क्या है,
तो x2 कोमा fx2 है बच्चों, देखो fx2 है, ठीक है ना। सिमिलरली वी कैन टेक दिस पॉइंट x3 कोमा fx3, हम ऐसा पॉइंट ले सकते हैं। अब इसको जरा ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहाँ पर fx1 मतलब y की वैल्यू ऑलवेज सेम, मींस x1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पर fx1 इक्वल टू fx2, दोनों तो इक्वल आ रहा है यहाँ पर, देखो दोनों वैल्यू सेम, हमेशा सेम है, इक्वल टू fx3 इक्वल टू fx4, जो भी पॉइंट लेना ले लो। अगर ये दोनों पॉइंट बच्चों सेम है, लेकिन x1 क्या है, नॉट इक्वल टू x1, x1 नॉट इक्वल टू x2, दोनों इक्वल नहीं है बच्चों, फिर दोनों में ग्राफ में क्या डिफरेंस है, तो ये fx1 इक्वल टू fx2, बट x1 नॉट इक्वल टू x2, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज मेनी वन फंक्शन, इट इज नोन एज मेनी वन, मेनी वन, क्या है, मेनी वन फंक्शन है। ये बात आ गई समझ में, मेनी वन फंक्शन का मतलब। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं भाई, देखो यहाँ पर fx1 की जो ये ग्राफ है, ये कैसा हो रहा है, तो ऑलवेज इंक्रीजिंग, हमेशा वैल्यू इसकी बढ़ रही है, देखो बढ़ रही है ना वैल्यू। इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, पहले वैल्यू इंक्रीज कर रही है वैल्यू, यहाँ से वैल्यू यहाँ तक इंक्रीज कर गई वैल्यू, देखो यहाँ तक इंक्रीज कर गई, इसके बाद वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पर, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर वैल्यू डिक्रीज कर रहा है यहाँ से ये जो वैल्यू है, इसके बाद वैल्यू डिक्रीज कर रहा है यहाँ से, देखो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फिर क्या रहा है यहाँ पर, डिक्रीज करा, फिर यहाँ से फिर इंक्रीज करना शुरू कर दिया वैल्यू। तो इसमें क्या है, वैल्यू कभी इंक्रीज करती है, कभी वैल्यू डिक्रीज करती है, और इसमें क्या है, वैल्यू हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हमेशा वैल्यू बढ़ रहा है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये फंक्शन कैसा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर दोनों का डिफरेंस में, ये क्या लिख सकते हैं, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर हम इसको लिख दें इट इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ओब्लिक में भी लगा दो भाई, डिक्रीजिंग भी तो हो सकता है, क्योंकि ग्राफ इसका देखो ऐसा भी बन सकता है कुछ, ठीक है, ये हमने तो इंक्रीजिंग कर लिया, हो सकता है ग्राफ क्या हो, हमेशा डिक्रीजिंग हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। तो ये हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, तो इसमें क्या है, यहाँ पर देखो ये ग्राफ हमने बना दिया, यहाँ पर ये फंक्शन है, और फंक्शन में क्या है, ये फंक्शन हमेशा डिक्रीज कर रहा हो, तो देखो यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, हमेशा डिक्रीज कर रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो इट इंटरसेक्ट एट मोर देन वन, ओनली वन पॉइंट, तो देयरफॉर इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो वन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एसटी क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो ये फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इसको बोल सकते हैं। तो हम और अगर अच्छी तरह समझे इस फंक्शन में, तो इस फंक्शन में क्या होगा, तो डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन, यानी अगर हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू हमने लिया, क्या वैल्यू लिया, तो एक्स क्यूब, देखो हमने एक्स क्यूब लिया, तो डेरिवेटिव्स करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स डेरिवेटिव्स करेंगे तो ये फंक्शन क्या आएगा इसमें, 3x²। अब x की वैल्यू कुछ भी डालो यहाँ पर, तो क्या बताएगा, हमेशा पॉजिटिव, यानी इसका मतलब या तो इसका जो डेरिवेटिव है इट शोज ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज निगेटिव, हम इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, कैसे, तो हम इसमें और लिखेंगे, तो इट इज ऑलवेज डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स जो फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो कैसा है बच्चों, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, और डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज लेस देन जीरो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये हो गया वन फंक्शन। अभी हम इसका एग्जांपल और भी लेंगे, पहले इसको साथ में समझ लो। दूसरा तो कौन सा फंक्शन, तो मेनी वन फंक्शन भी साथ साथ चल रहा है बच्चों, देखो दोनों में कंपेयर करके याद पड़ेगा तो बिल्कुल नहीं भूलेगा, ठीक है ना, इसीलिए हम दोनों को कंपेयर करके पढ़ बताया है। तो इस फंक्शन को देखो कैसा शो कर रहा है, तो कभी इंक्रीजिंग है कभी डिक्रीजिंग है, यही हो रहा है ना, ऊपर नीचे जा रहा है ऊपर नीचे जा रहा है।
तो इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग, क्या लिखेंगे इसको, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग भी नहीं कह सकते इसको, और नोर डिक्रीजिंग, नोर डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग भी नहीं है, नोर डिक्रीजिंग, ये दोनों में से कोई भी फंक्शन हो, इंक्रीजिंग की प्रॉपर्टी भी है इसके अंदर और डिक्रीजिंग की प्रॉपर्टी भी है। तो हम जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो यहाँ पर ये हमने क्या लिया, एक्स एक्सिस और ये लिया हमने वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम ये ग्राफ लेते हैं, ग्राफ कैसा लेते हैं, तो पोलिनोमियल का ग्राफ लेते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो ऐसा कुछ बनता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का। इफ बी डो हॉरिजॉन्टल तो इट कट मोर देन वन पॉइंट, तो ये एक पॉइंट यहाँ पर कट करा, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर, यानी इसका मतलब क्या है, दोनों x1 और x2 की fx1 और fx2 दोनों वैल्यू सेम बता रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर fx1 ये पॉइंट क्या है, x2 कोमा fx2 है, यहाँ पर देखो fx2, यहाँ पर पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट है x1 कोमा fx1 है, fx1। इससे क्या पता लग रहा है बच्चों, यहाँ पर देखो fx1 की वैल्यू तो किसके इक्वल है, fx2 के इक्वल है, यहाँ पर fx1 इक्वल टू fx2, fx1 मतलब ये y की वैल्यू, दोनों में y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर देखो बिल्कुल सेम दिख रहा है, fx2 दोनों वैल्यू सेम दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन x1 और x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर सेम नहीं है, तो इट इज नोन एज मिनिमम फंक्शन, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये 12th क्लास में पढ़ना है बच्चों। और इसमें क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट पर क्या है, तो ये क्या लेते हैं, ये fx इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, या फिर ये क्या है, 1 या मेनी वन, और एक हमने दूसरा फंक्शन लिया fx इक्वल टू, कैसा फंक्शन लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस -10, ये फंक्शन लेते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको दो तरीके से भाई समझ सकते हैं इस फंक्शन को। तो एक शॉर्टकट मेथड क्या है, अगर ऑब्जेक्टिव आ गया बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर दो रफ वर्क में, तो डेरिवेटिव्स क्या रहा है इसका, डेरिवेटिव्स की वैल्यू आ रहा है 3 और प्लस कुछ भी नहीं, ये आ गया 0 आ गया। अब ये क्या डेरिवेटिव्स, तो ये डेरिवेटिव्स क्या कर रहा है यहाँ पर, ये बता रहा है वैल्यू पॉजिटिव बता रहा है, तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है, and therefore f is the function fx is equal to 3x plus 4 is always increasing। अगर ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव वाला है, तो देयरफॉर एफ डैश एफ एक्स इज द फंक्शन, फंक्शन क्या है 3x प्लस 4, ये जो फंक्शन 3x प्लस 4 सॉरी 3x प्लस 4 इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग। अभी तो हमने सिंपल तरीके से लिया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीके से लिखते हैं यहाँ पर, इंक्रीजिंग ये क्या है, ऑलवेज इंक्रीजिंग, सॉरी ऑलवेज वन फंक्शन, वन फंक्शन, ये वन फंक्शन है। दूसरा फंक्शन पर आता है, यहां हमने डोमेन रेंज इस क्वेश्चन में नहीं लिया है, नहीं लिया है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, उसको आर कंसीडर करना पड़ेगा। अगर इसका डोमेन और रेंज लिखा हुआ है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एफ इज द फंक्शन, फंक्शन आर टू आर, ये पढ़ा होगा 11th क्लास में, ये डोमेन है और ये क्या है, यहाँ पर को डोमेन है, ये क्या है इसका फंक्शन का डोमेन है, और फंक्शन की वैल्यू हमने क्या लिया, तो अब हम कुछ भी ले सकते हैं भाई, एक्स स्क्वायर और माइनस हमने क्या लिया यहाँ पर -4, ये फंक्शन लिया हमने। फाइंड वेदर इट इज वन और मेनी वन, बस ये हमको इतना ही आइडेंटिफाई करने के लिए आज हम
सिखा रहे हैं। तो देखो कुछ नहीं है, सबसे आसान मेथड है। हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। तो एफ डैश एक्स लिखे हमने, सबसे पहले एफ डैश एक्स लिख लिया हमने, तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है यहाँ पर 2x आ रहा है। अब यहाँ पर देखो डोमेन क्या है इसका, तो डोमेन इसका आर है, डोमेन आ रहा है। मतलब अगर हम इफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 डालते हैं, इफ केस फर्स्ट एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव्स की वैल्यू, डेरिवेटिव्स की वैल्यू आएगा 2 इंटू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर शो कर रहा है, यानी इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, तो 2 क्या आएगा, इसका पॉजिटिव नंबर आएगा, यानी 2 पॉजिटिव आ गया। 2 पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि डेरिवेटिव्स की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर, ग्रेटर देन 0। आई बात समझ में। और अगर हम क्या करते हैं, निगेटिव नंबर रेस में डालते हैं डेरिवेटिव्स में, तो इफ के सेकंड x इज ग्रेटर देन 0, अभी हम डेरिवेटिव्स के मेथड से सिखा रहे हैं, फिर इसके बाद दूसरा मेथड भी सिखाएंगे। और ये मेथड कैसा कब अप्लाई करना है, जब ऑब्जेक्टिव आ जाए तब। x ग्रेटर देन 0, सॉरी x लेस देन 0 लेते हैं बच्चों इस बार, तो यानी x लेस देन 0, तो 2x क्या आ जाएगा, 2x भी लेस देन 0 होगा। तो 2x लेस देन 0 होगा, मतलब डेरिवेटिव क्या रहा है इसका, देयरफॉर वी कैन से दैट डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बता रहा है यहाँ पर, f डैश x लेस देन 0 एंड लेस देन 0। तो यानी इसका मतलब क्या है, जो डोमेन गिवन है बच्चों यहाँ पर, डोमेन क्या दिया हुआ था यहाँ पर, R2R। देखो डोमेन में क्या गिवन है यहाँ पर, R2R इसका डोमेन गिवन है, R2R। अब इसमें क्या आ रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव भी आ रहा है और निगेटिव भी आ रहा है, मतलब दो केस फॉलो कर रहा है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। देखो दो केस फॉलो कर रहा है, यानी देयरफॉर इट इज मेनी वन फंक्शन, इट इज मेनी वन फंक्शन, मेनी वन। ये फंक्शन कैसा है, मेनी वन फंक्शन है। हमने बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जांपल लिया है। अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कराते हैं, और एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो और एक्सप्लेन में क्या है कि ऑल पोलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री, ऑल पोलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री, जो भी पोलिनोमियल है उसका डिग्री कैसा होना चाहिए बच्चों, ऑड होना चाहिए, और उसके बाद कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक ना। यानी फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 3x और +4, तो हमने अभी लिया, और ये फंक्शन कैसा आया 1 1। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू x³ एंड +10 लिख देते हैं यहाँ पर, तो ये क्या है 1 1। ये क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू x का पावर 5, ये हमने कौन, और दूसरा x नहीं दिया है बच्चों, ध्यान रखना, उस पर हमको चेक करना पड़ेगा। तो x पावर 5 और +100 -100 जो लिखना है लिख लो यहाँ पर, +100 लिख दिया हमने। तो ये फंक्शन में क्या है, तो फंक्शन है 1 1 फंक्शन है, ऑलवेज 1 1 फंक्शन, ऑलवेज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। ये ऑलवेज हमने क्या लिया, एक एग्जांपल लिया, और जो फंक्शन हमेशा 1 1 बनाएगा, कभी मेनी वन हो ही नहीं सकता, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर हम इसमें माइनस लगा दें बच्चों, तभी कंफ्यूज नहीं करना है, माइनस लगा दें कोई बात नहीं, यहाँ पर माइनस लगा दिया हमने, यहाँ भी माइनस लगा दिया, ए भी माइनस लगा दिया, तब भी क्या होगा, ऑलवेज 1 1 फंक्शन ही होगा, ये मेनी वन फंक्शन नहीं बना सकता, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम ये दूसरा लेते हैं, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, हम क्या लेते हैं, एफ इज द फंक्शन डोमेन आर टू आर। देखो हमने डोमेन क्या लिया है, आर लिया है, और को डोमेन लिया है हमने आर लिया है, ऐसे को डोमेन हमने आर लिख दिया, हमारी मर्जी, ठीक है ना, इसमें तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। और इसमें हमने लिख दिया फंक्शन, फंक्शन क्या लिखते हैं यहाँ पर, साइन एक्स, और इसके बाद एक दूसरा फंक्शन भी लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये दोनों फंक्शन कैसा होगा, ये दोनों फंक्शन क्या होगा, मेनी वन। रीजन क्या है मेनी वन होने का, तो हम एक ग्राफिकली अगर एक्सप्लेन करेंगे, तो पहले का हम ग्राफ ले रहे हैं, साइन एक्स का ग्राफ ले रहे हैं बच्चों, देखो साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, तो साइन एक्स साइन 0 0 यहाँ शुरू होता है, ये 1 तक जाता है, फिर -1 तक आएगा, फिर 1 तक जाएगा, देखो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा साइन एक्स का, ये साइन एक्स का ग्राफ बना दिया। इफ वी ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन इट कट एट मोर देन वन पॉइंट, देयरफॉर इट इज मेनी वन फंक्शन, मेनी वन, मेनी वन।
मेन इवन फंक्शन है। ठीक है, ये अब हम इसके बारे में देखो लिखने का मेथड सिखा रहे हैं कि इसको पेपर में अगर आ गया तो उसको लिखना कैसे है बच्चों। ठीक है, मतलब एक मेथड है डेरिवेटिव्स का, जिससे हम क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं कि वन वन फंक्शन कौन सा है, मिनी वन फंक्शन कौन सा है। एक मेथड क्या है, अगर ग्राफ पता है बच्चों तो ग्राफिकली भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि विच वन इज द मिनी वन फंक्शन और विच वन इज द वन वन फंक्शन। बट हाउ कैन राइट इन द एनसीईआरटी और इन द सीबीएसई एग्जाम। तो इसका लिखने का मेथड क्या है, तो हम देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, यहां पर कोई भी एक फंक्शन लो, लेट एफ एक्स एफ इज द फंक्शन, एफ इज द फंक्शन डोमेन रियल नंबर, को डोमेन क्या है इसका, रियल नंबर है। एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल टू कुछ भी लिख दो यहाँ पर 4x एंड +10, ठीक ना। बट वी नो दैट इट मस्ट बी वन वन फंक्शन। अब इसमें लिखना कैसे है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, लेट एफ एक्स x1 और x2 हमने दो पॉइंट लिया। एक पॉइंट कहां से लिया, एक पॉइंट लिया बच्चों, दो पॉइंट लिया हमने, कहां से लिया, तो मेंबर ऑफ रियल नंबर ऑफ आर, हमने इसका रियल नंबर आर का मेंबर लिया। आर का मेंबर किसका लिया आपने, डोमेन का मेंबर लिया, को डोमेन का मेंबर नहीं लिया, ध्यान रखना इसको, ठीक है। इट इज मेंबर ऑफ, ये मेंबर कैसा है इसका, तो मेंबर ऑफ आर, आर के अनुसार तो दोनों जगह तो रियल नंबर ही आया हुआ है, तो हमने डोमेन का आर लिया है, को डोमेन का आर नहीं, डोमेन का आर है। fx1 जो वैल्यू है एंड fx2 मतलब इसमें y की वैल्यू इज मेंबर ऑफ ए बी, आर ही बता रहा है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में हम इसका मेंबर किसका है, को डोमेन का मेंबर है बच्चों, डोमेन का मेंबर नहीं है, को डोमेन का मेंबर है। इफ fx1 मान लेते हैं, ऐसा है नहीं, fx1 इज इक्वल टू fx2, अगर दोनों वैल्यू सेम है, अगर दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो दोनों वैल्यू सेम है बच्चों, तो देखो यहां पर इसमें डालेंगे वैल्यू को, 4x1 लिख सकते हैं यहां पर, 4x1 +10 इज मस्ट बी इक्वल टू 4x2 +10। ये भी बात बिल्कुल क्लियर है, जब fx1 इक्वल टू fx2 है तो 4x1 +10 इक्वल टू 4x2 होगा, यानी 10 10 कैंसिल, तो इससे क्या हो जाएगा प्रूफ, 4x1 इज इक्वल टू 4x2। ये भी क्लियर है कि ये भी दोनों इक्वल होगा। जब ये दोनों इक्वल है तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और इसका रिजल्ट लिखते हैं, तो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, तो क्या लिखे यहां पर, x1 इज इक्वल टू x2, therefore it is one one function, it is one one function, one one function। ये बच्चों हो गया वन वन फंक्शन। बस ये इसका लिखने का मेथड है, किसका, वन वन फंक्शन का लिखने का मेथड है। हम दूसरा एग्जांपल पर आते हैं, यहां पर कौन सा, मेन इवन का एग्जांपल लेते हैं। हम बिल्कुल आसानी से एनसीईआरटी बुक में लिख सकते हैं, जो पेपर आएगा एनसीईआरटी का सीबीएसई एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो समझो बिल्कुल आसानी से लिखना है बच्चों। लिखना कैसे है ये बात को समझ लो, इसमें लिखने का मार्क्स मिलते हैं, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बच्चे लिखने में ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो ये ध्यान रखना, पहला जो हमने लिया x1 x2 कहां से लिया बच्चों, तो डोमेन से लिया, कौन सा, दोनों आर है, आर कौन सा आर, डोमेन को डोमेन, तो यहां लिखना पड़ेगा डोमेन वाला आर। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मेन इवन फंक्शन। तो प्रूव दैट ए ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन इज द मेन इवन फंक्शन, इसको हमको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। प्रूव दैट इफ इज द फंक्शन, डोमेन क्या गिवन है यहाँ पर, डोमेन है इसका आर गिवन है, और रेंज क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इंटीग्रल नंबर आई। इस बार हम बदल के लिखते हैं, इंटीग्रल नंबर क्या लिखते हैं यहाँ पर, आई लिखते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू ए फंक्शन कैसा है,
एफ एक्स इज इक्वल टू, ये लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, ये भी लिख सकता है पेपर में, देखो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें दूसरा क्या लिख सकता है, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। ये तीसरा क्वेश्चन दे सकता है एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये क्या है इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तीनों में से कोई एक दे देगा और प्रूफ करना है, प्रूव दैट इट इज मेनी वन फंक्शन, प्रूव दैट इट इज मेनी वन फंक्शन, इट इज मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। तो देखो बच्चों इसको लिखना कैसे है, ठीक है ना, इसमें मेन क्या है, लिखने का मार्क्स मिलता है। अभी हम केवल दो फंक्शन पढ़ा रहे हैं, वन वन और मिनी वन, ऑन टू और इन टू इसके अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तो देखो यहाँ पर इसको लिखना कैसे है बच्चों, तो यहां से शुरू करते हैं। तो लेट एक्स वन, क्या क्या लिखेंगे, एक्स वन और एक्स टू दो नंबर लेते हैं, दोनों नंबर कहां से लेते हैं, मेंबर ऑफ आर। अब हमने इसको एक बार आर लिखा है, एक बार आई लिखा है, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मेंबर ऑफ रियल नंबर, और रियल नंबर में क्या है, कहां से लिया है, तो डोमेन से लिया है, डोमेन से, ठीक है। एफ एक्स वन, एफ एक्स वन एंड कोमा एफ एक्स टू, दो यहाँ पर मेंबर है, और ये मेंबर किसका है, आई का मेंबर है, ये इंटीग्रल नंबर का मेंबर है, ये इंटीग्रल नंबर का मेंबर है, यहां से लिया है, और ये हमने ये वाला यहां से लिया है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। अब इसको लिखना कैसा है, तो लिखो, देखो कैसे लिखते हैं, अभी तुमको लिखने के लिए हम सिखाते हैं। तो इसमें क्या लिखते हैं, यहाँ पर यहां से शुरू करते हैं, लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, एफ एक्स टू है, दोनों वैल्यू सेम है। और इसमें क्या लिखेंगे, यहां से जब एफ हटाएंगे तो क्या बनेगा, एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू, एक्स टू, तीनों में यही प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है। कैसे, जरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने क्या लिया, एफ एक्स इजकल टू ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स। देखो हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें हमने क्या डाला, एक्स की वैल्यू हमने डालते हैं यहाँ पर एफ टू, यानी 2.5, ठीक है, एफ 2.5। तो एफ 2.5 का क्या आंसर आएगा, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल। और ग्रेटेस्ट इंटीग्रल में क्या पढ़ा है 11th क्लास में, लेफ्ट हैंड साइड का नंबर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का नंबर क्या है इसका, 2 है। एफ 2.6 लिया, देखो हमने 2.6 लिया, 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन लेते हैं, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। यानी एफ एक्स वन, ये क्या है, एफ एक्स वन है, 2 क्या है यहाँ पर बच्चों, तो एफ एक्स वन है, देखो ये एफ एक्स वन, टू इजकल टू 2 है, ये बात सही है बिल्कुल, लेकिन ये बात गलत है। एक पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ पर, 2.5 में आ रहा है, और एक वैल्यू क्या आ रहा है इसमें, 2.6 में आ रहा है, दोनों वैल्यू डिफरेंट है। देखो ये जो डोमेन की वैल्यू है डिफरेंट है, लेकिन रेंज की वैल्यू इसकी क्या बता दिया, सेम बता दिया। तीनों फंक्शन में ऐसा ही लिखना है, बस इतने से मार्क्स मिल जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, एफ एक्स वन नोट इक्वल टू एफ एक्स टू, एक एग्जाम्पल लिख देना पेपर में तो और अच्छी बात है, कोई भी एग्जाम्पल डाल देंगे। देयरफॉर इट इज मेनी वन फंक्शन, इट इज मेनी वन फंक्शन, सॉरी, हाँ सही तो है, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ये मेनी वन फंक्शन होता है। तो ये हो गया वन वन फंक्शन पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन का एग्जांपल। हम एग्जांपल एक और ले लेते हैं मेनी वन फंक्शन का बच्चों। तो एक एग्जांपल थोड़ा और अच्छा सा लेते हैं एग्जांपल, तो उसमें हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा उसका रेंज क्या रहा है और ये डोमेन क्या रहा है। तो एफ इज द फंक्शन, एफ एक्स, ये लिखते हैं ऐसे, एफ एक्स इज द फंक्शन, डोमेन में क्या लेते हैं यहाँ पर, रियल नंबर, और रेंज में क्या लेते हैं यहाँ पर, रेंज में लेते हैं 0, कुछ भी लिख दो यहाँ पर, 0 टू अनडिफाइंड, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्या लिखा है यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज, एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स की जो वैल्यू है ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। प्रूव दैट इट इज मेनी वन फंक्शन, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है इसको, प्रूव दैट इट इज मेनी वन फंक्शन, इट इज मेनी वन फंक्शन।
मेनी वन फंक्शन, ये प्रूफ करना है कि ये मेनी फंक्शन है। प्रूफ करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। ये हम क्या सिखा रहे हैं, लिखने का मेथड। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ गया क्वेश्चन में तो चार ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें से सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, तो एक शॉर्टकट मेथड सिखा रहे हैं। 1 मिनट का काम है भाई, फंक्शन को डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा इसका, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या रहा है, 2x+1। क्या रहा है यहाँ पर 2x+1। ये डेरिवेटिव्स की वैल्यू क्या रहा है इसमें, 2x+1 आ रहा है। तो ये फंक्शन क्या है, वन, क्या पता करना है, मेनी वन या वन वन, यही पता करना है ना। तो यार ऐसा करो, ये रियल नंबर आर गिवन है, एक बार हम देखते हैं, इसमें डाल देंगे पॉजिटिव। तो बहुत बड़ा सा पॉजिटिव लो 100, तो 201। एक बड़ा सा निगेटिव लो, ठीक है, फट से मेथड है इसका, क्या 2 × 100 ले लिया हमने इस बार, तो 101 और पॉजिटिव बता दिया। एक बड़ा, ये स्मॉलेस्ट नंबर निगेटिव की तरफ लेते हैं, तो यानी 2 × -100 ले लिया, -100। तो आंसर क्या आ जाएगा, -200 एंड +1, तो -199। यानी इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ रहा है। तो हम ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे, ये साफ ऑप्शन में पता लग गया कि मेनी वन है, मेनी वन, ये तो देखते ही पता लग गया। लेकिन अब यहाँ पर आ जाओ सब्जेक्टिव में, इसको लिखना कैसे है, इस फंक्शन को, ठीक है ना। जैसे हमने अभी पिछले वाले एग्जांपल में तीन फंक्शन को एक ही साथ लिखने का मेथड समझाया। अब यहाँ पर दिमाग लगाओ, यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसको पहले मिटाओ, इसका कोई रोल नहीं है भाई, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका कोई रोल नहीं है, मिटा दिया हमने। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं क्या, फंक्शन के बारे में। तो हमने ये लिया, लेट x1 x2, दो नंबर लिया हमने, और दोनों मेंबर ऑफ रियल नंबर लिया हमने, रियल नंबर लिया हमने। तो रियल नंबर लेने पर क्या आ जाएगा इसमें, तो और fx1, ये दोनों fx1 और fx2 ये हमने लिया, कहां से लिया यहां पर, तो मेंबर ऑफ, किसका लिखेंगे यहां पर, ये 025 मतलब मेंबर ऑफ कोडोमेन का नंबर है, कोडोमेन। अब यहां पर बच्चों थोड़ा सा ग्राफ का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर कंसेप्ट आता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, हम इसको कर दिया हमने डिफरेंशिएट, तो क्या रहा इसका, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, 2x+1 एक्स। तो 2x+1 को हम क्या लेंगे यहाँ पर, जीरो मानते हैं, 2x+1, 2x+1 को हमने जीरो लिया। तो x की वैल्यू क्या रहा, -1/2 यार अन्य इसमें, -1/2। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, देखो यहाँ पर ग्राफ बनाए, -1/2, ये -1/2 आ गया। -1/2 को क्या करना है, इस फंक्शन में डालना है। शॉर्टकट मेथड सिखाना पहले, थोड़ा सा इसका ग्राफ, तो इसका ग्राफ समझने से लिखने का मेथड बिल्कुल आसान हो जाएगा बच्चों। तो यानी ग्राफ लेंगे यहाँ पर कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ f -1/2, इसका फंक्शन की वैल्यू बताओ। तो इससे पता लग जाएगा मिनिमम वैल्यू। तो क्या रहा इसका मिनिमम वैल्यू, इसमें x की वैल्यू माइनस, इसमें डालेंगे तो 1/4 -1/2 -1/2 +1 तो ये दिख रहा है क्या, पॉजिटिव दिख रहा है बच्चों, निगेटिव नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। तो पॉजिटिव दिखने पर क्या रहा है इसमें, तो ये वैल्यू क्या रहा है यहाँ पर, ये इसको सोल्व करेंगे तो कितना रहा, 1/5/4, 5/4 -1, एलसीएम लेंगे तो कितना रहा इसमें, 1/4 आ रहा है। मिनिमम वैल्यू क्या रहा है इसका, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, और 1/4 आ रहा है। -1/2, ये गलत हो गया, गलत कैसे हो गया भाई, तो हमने इसको पॉजिटिव कर दिया ना, ये क्या रहा इसमें, ये दोनों ऐड कर दिया। यहाँ पर हमको -1/2 लिखना चाहिए था बच्चों, यहाँ पर -1/2, एलसीएम क्या आ गया, यहाँ पर 2 आ गया एलसीएम, तो ये नंबर भी चेंज कर गया। तो देखो ये एलसीएम आ गया, एलसीएम कितना रहा यहाँ पर, एलसीएम आ गया 4, है ना, 2 और 4 का एलसीएम, ये दोनों को पहले ऐड किया था हमने, तो एलसीएम क्या आ गया इसका, 4 आ गया। तो 5 -2 तो 3/4 आ गया, 3/4। अब हम देखो यहाँ पर दो पॉइंट लिख देंगे, x की वैल्यू क्या रहा है यहाँ पर, -1/2, और y की वैल्यू क्या रहा है इसमें, 3/4। तो हम बनाएंगे इसका ग्राफ, ठीक है, दोनों पॉइंट लिख करके इसको मिटा देंगे, इसका कोई रोल नहीं है। ऐसे तो देखो यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस, -1/2 यहाँ पर आएगा, -1 ये ले लिया हमने, 3/4 यहाँ से कुछ आएगा, तो हम यहाँ से ऐसे ग्राफ बना देंगे, और ये ग्राफ इसको ऐसे ग्राफ बना दिया बच्चों।
अब ग्राफ बनाने के बाद क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये पता कट कर रहा है क्या, ग्राफ पे पता लग गया कि ये मेन वन फंक्शन है। ठीक है ना, ये कन्फर्म हो गया कि मेन वन फंक्शन है। अब यहाँ पर लिखने के मेथड में आता है, तो क्या लिखेंगे, लेट fx1 इक्वल टू fx2, हमने लेट लिया, तो रिजल्ट क्या आएगा इसमें, fx1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये क्या रहा यहाँ पर, x2 स्क्वायर और प्लस x2 प्लस 1, ये आएगा। fx1 इक्वल टू fx2 मान लिया हमने, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर देखो ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको हम और अगर एक्सप्लेन करें तो ध्यान से देखो, इस फंक्शन को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर x1 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर x1, तो x1 प्लस 1 आ गया वैल्यू, x1 प्लस 1 इक्वल टू x1 प्लस x2 इंटू x2 प्लस 1, यही बता रहा है ना वैल्यू। अब ये दोनों नंबर क्या हो, ये नंबर यहाँ का भी हो सकता है, देखो x1 यहाँ का भी नंबर हो सकता है, ये वाला हो गया x1 और ये वैल्यू क्या लिखेंगे, x2। तो ये दोनों नंबर अलग अलग पॉइंट का दोनों नंबर है, लेकिन इसका रिजल्ट सेम बता रहा है। हम इसमें क्या लिख सकते हैं इस फंक्शन में, देयरफॉर x1 नॉट इक्वल टू x2, x1 नॉट इक्वल टू x2, दोनों इक्वल नहीं है, एंड देयरफॉर बस इतना ही लिखना है बच्चों, ठीक ना, देयरफॉर इट इज मेनी वन फंक्शन, it is many one function, many one function। ये मेनी वन फंक्शन हो गया। तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से देखो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें लिखने में। ठीक है ना, ग्राफ का हमने हेल्प लिया है, ग्राफ का कोई रोल नहीं है इसमें, तो यहां से इसको यहां से हटा दो, इसका कोई रोल नहीं है बच्चों, ठीक है ना, इसको याद रखना। तो हम इसको देखो, ये फंक्शन जो हमने लिखा है यहाँ पर, इसका कोई रोल नहीं है इसमें, बस रोल क्या करता है, हेल्प कर रहा है। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन डायरेक्ट हमने नहीं लिखा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया बस। ये फंक्शन हो गया मेनी वन फंक्शन। बस आज के क्लास के लिए धन्यवाद, अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन।